नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महिपाल गोदरा भगत सिंह क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन बात कर रहे थे आमेर इतिहास की। आमेर के इतिहास के अंदर अपन मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में कल बात कर चुके थे। उससे पहले अपन ने मान सिंह की बात की थी। उससे पहले अपन ने भगवान दास जी की बात की थी। उससे पहले बारमल जी की बात की थी। उससे पहले कोकिल देव जी की बात की थी और सबसे पहले अपने तेज करनी अब्दुल्ला राय जी की बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे स्वाई जय सिंह जी की। आज अपन बात करेंगे स्वाई जय सिंह जी की। स्वाई जय सिंह जी स्वाई जय सिंह जो इंपोर्टेंट या अधिक समय तक शासन करते हैं वो राजा अपने आप इंपोर्टेंट हो जाते हैं। उसके लिए उनका टाइम पीरियड भी ध्यान में रखना होता है। तो इनका होता है 1700 से लेके 1743 तक, यानी 43 साल तक। और इससे पहले अपन बात की थी स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह जी से पहले अपन ने बात की थी मिर्जा राजा जय सिंह की। मिर्जा राजा जय सिंह जी मिर्जा राजा जय सिंह जी की अपन ने बात की थी। तो उनका टाइम पीरियड देखो, इनका तो है 43 साल तक, उनका था 46 साल तक। तो भाई दोनों का टाइम पीरियड ध्यान में रखना। क्यों? दोनों का नाम सेम है, इसलिए दोनों से एक क्वेश्चन तो यहीं पे तैयार हो जाता है कि 1621 से लेके 67 तक तो था मिर्जा, यानी अपने ये के खे या एबीसीडी के हिसाब से ध्यान रख लो। एम पहले आता है तो मिर्जा राजा पहले आएंगे, से बाद में आता है या एस बाद में आता है तो स्वाई जय सिंह बाद में आएंगे। ये ध्यान में रखना, मिर्जा राजा जय सिंह का और स्वाई जय सिंह का। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों अंतर पहले ही ध्यान में रख लेना। अभी अब देखो अपने स्वाई जय सिंह जी है। स्वाई जय सिंह जी ने 7 मुगल बादशाहों के टाइम पीरियड में काम किया है। 7 मुगल बादशाह। सातों के नाम अपने ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मिडाइवल हिस्ट्री में आपको बता दिया जाएगा। 7 में से अपने सबसे पहले तो एक औरंगजेब जी है, इनका तो अपने आप ही ध्यान में रह जाता है। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 के अंदर, यानी 7 साल तक स्वाई जय सिंह जी के साथ स्वाई जय सिंह जी ने अपने औरंगजेब जी के साथ काम किया था 7 साल तक। ये ध्यान में रखना। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 के अंदर, तब इनके 2 पुत्र होते हैं, उनसे इनका रिलेशन है मिर्जा राजा स्वाई जय सिंह जी का स्वाई जय सिंह जी का अपने औरंगजेब के साथ कोई खास रिलेशनशिप या खास उनके टाइम पीरियड में इन्होंने कोई काम नहीं किया था। तो औरंगजेब जी के पुत्र थे, उनकी उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, उनके अंदर इन्होंने भाग लिया था। मुअज्जम और आजम, इनके उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। जैसे औरंगजेब जब राजा बना था तो उनके उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी। उस टाइम ये अपने मिर्जा राजा जय सिंह जी थे, उन्होंने वो 5 युद्ध हुए थे, वो मैंने डिटेल से कल बताए थे और मिडाइवल हिस्ट्री में आप अच्छी तरीके से देख चुके हो। तो ये क्या है, आजम दक्षिण भारत के अभियान पे था और उस टाइम ये अपने स्वाई जय सिंह जी भी दक्षिण भारत के अभियान पे ही थे। तो ये दोनों आपस में वैसे फ्रेंडली हो गए थे, यानी दोनों एक दोस्त की तरह थे। ये दोनों हुआ क्या था कि ये दोस्त की तरह थे, तो इनका साथ स्वाई जय सिंह जी ने आजम का साथ दिया था, ये तो कंफर्म हो गया। और स्वाई जय सिंह जी के एक भाई था विजय सिंह। विजय सिंह है अपने स्वाई जय सिंह जी का भाई है, छोटा भाई मान लो, छोटा भाई है, सगाई भाई है। वो देता है इस मुअज्जम का साथ कि भाई कौन राजा नहीं बनना चाहता। ये भाई वो मुगलों की तरह, ये मुगलों के साथ रहे थे, मुगलों की तरह ही हो गए थे कि भाई जो मुगलों को, यानी जो बड़ा होगा वो कोई कंफर्म बात नहीं राजा बनेगा, ये मुगलों के साथ रहे थे। इस वजह से क्या हुआ था, इन दोनों भाइयों के बीच कम अनबन थी, यानी कम बनती थी। तो विजय सिंह जी भी अपने क्या करते हैं, विजय सिंह जी अपने मुअज्जम का साथ दे देते हैं। आजम का साथ कौन देते हैं? आजम के फ्रेंड थे अपने स्वाई जय सिंह जी, ये आजम का साथ देते हैं। होता है क्या है, ये जीत जाते हैं। भाई बड़ी शक्ति तो ये थी, परंतु जीतते कौन है? ये मुअज्जम जीत के अपना नाम रख लेता है बहादुर शाह।
बहादुर शाह आगे एक और रहेंगे, इसलिए इनका नाम बहादुर शाह फर्स्ट के रूप में अपने बुकों के अंदर ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि बुकों के अंदर इसको बहादुर शाह फर्स्ट से जाना जाता है। मुअज्जम को उत्तराधिकार की लड़ाई होगी 1707 के अंदर, कहां पे हुई थी? जज्जाऊ के अंदर हुई थी। इस स्थान में पूछ लिया जाता है ये कि भाई स्वाई जय सिंह जी ने किस उत्तराधिकार लड़ाई के अंदर भाग लिया था, यानी जज्जाऊ नामक स्थान हुई थी ना, उसमें भाग लिया था। मुअज्जम और आजम के बीच हुई थी। ये तो अपने थे स्वाई जय सिंह जी से फर्स्ट क्वेश्चन। अब होता क्या है भाई, जीता कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह ये युद्ध जीत जाता है। बहादुर शाह ये युद्ध जीत के अपना नाम बहादुर शाह रख लेता है, वैसे मुअज्जम ये युद्ध जीत के बहादुर शाह नाम रख लेता है। होता क्या है, ये बहादुर शाह एक लिस्ट मंगवाता है कि भाई अपने खिलाफ कौन कौन थे इस युद्ध के अंदर, यानी उत्तराधिकार की लड़ाई के अंदर अपने खिलाफ कौन कौन थे उनकी लिस्ट मंगवाता है। उस लिस्ट के अंदर इन भाई साहब का नाम सबसे पहले आता है अपने स्वाई जय सिंह जी। स्वाई जय सिंह जी का नाम फर्स्ट आता है, तो स्वाई जय सिंह जी को वहां से अपने आमेर के किले से हटा दिया जाता है। हटा के विजय सिंह जी को राजा बना दिया जाता है। विजय सिंह जी को राजा बना दिया जाता है। विजय सिंह जी को राजा बना दिया। कुछ समय के लिए विजय सिंह जी राजा रहे थे, उसके बाद जो आगे घटना हुई थी वो मैं बताऊंगा। एक बार क्या हुआ था, स्वाई जय सिंह जी की उपाधि की देख लेते हैं। स्वाई जय सिंह ये नाम कैसे पड़ा कि भाई स्वाई जय सिंह का रियल नाम, इनका वास्तविक नाम क्या है? प्रश्न कभी कभार आ जाता है, वैसे आता तो नहीं है, अपने ध्यान में रखना चाहिए इस बात को कि स्वाई जय सिंह का वास्तविक नाम तो था विजय सिंह। यानी दो भाई थे, स्वाई जय सिंह और विजय सिंह, यानी जय सिंह। जय सिंह और विजय सिंह दो भाई थे। वह कहता कि एक बार जब अपने विजय सिंह जी थे, इनका वास्तविक नाम विजय सिंह हो गया। वास्तविक नाम विजय सिंह। वह कहता कि सब विजय सिंह जी राजा बने ही थे। उस टाइम ये विजय सिंह जी अपने औरंगजेब के दरबार के अंदर गए थे, यानी राजा बनने से पहले जब राजकुमार थे तो अपने पिताजी के साथ औरंगजेब के दरबार के अंदर गए थे। औरंगजेब के दरबार के अंदर इनकी वाक पटुता, इनकी बोली चाली और इनके प्रेजेंट ऑफ माइंड को देखते हुए औरंगजेब कह देता है विजय सिंह को कि विजय सिंह जी कि आप तो मिर्जा राजा जय सिंह जी से भी सवाए हो। यानी सवाए का मतलब समझ गया आप कि आप मिर्जा राजा जय सिंह आए थे मेरे टाइम में पीछे, आपसे पहले, उनसे भी आप सवाए हो। यानी एक से थोड़ा ज्यादा, यानी 1/4। 1 से 1/4 को मतलब अपने सवाया होता है कि आप उनसे भी सवाए हो। इस वजह से इनकी उपाधि होगी सवाई। सवाई की उपाधि होगी। इसके बाद जो भी आमेर का नेक्स्ट राजा बनेंगे, जो भी जब तक ये राजतंत्र चलता रहेगा उस तक ये सवाई की उपाधि लगेंगे। जो भी आमेर का राजा बनेगा वो ये उपाधि तो दे दी सवाई की। और औरंगजेब ने ये जय सिंह को नाम रख दिया विजय सिंह और इसका नाम रख दिया जय सिंह। कि भाई जय सिंह इसलिए रखा कि आप वो पहले जय सिंह जी थे उनसे सवाए हो, इसलिए इनको सवाई जय सिंह की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। प्रश्न यहां पे एक और तैयार हो जाता है। औरंगजेब इनको सवाई जय सिंह जी की उपाधि देता है और इनका वास्तविक नाम भी आपको पूछ ले तो वास्तविक नाम आपको पता है। वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम है विजय सिंह। विजय सिंह जब राजा बन गया था कुछ समय के लिए, तो विजय सिंह राजा बन गया तो अपने हो गया ये बेरोजगार। ये तो हो गए बेरोजगार। और एक अपने मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह। अजीत सिंह पहले से ही बेरोजगार थे। अजीत सिंह जी को तो औरंगजेब ने राजा बनने ही नहीं दिया था। 1707 के अंदर जब मृत्यु होती है, 1708 के अंदर इनको राजा बनाया जाता है। वो परंपरा किया हुई थी वो मैं बताता हूं। देबारी समझौता। देबारी उदयपुर में स्थान है। उदयपुर
उदयपुर के अंदर देबारी एक स्थान है, और यानी मेवाड़ के राजा उस टाइम कौन थे? अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के टाइम में देबारी समझौता हुआ था। देबारी समझौता किन किन के बीच हुआ था? मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के स्वाई जय सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय। ये समझौता इसलिए हुआ था कि स्वाई जय सिंह ये चाहता था कि भाई विजय सिंह को हटा के मैं कैसे ही राजा बनूं, इस शर्त पे ये समझौता हुआ था। एक साइड ये अजीत सिंह जी बेरोजगार था कि भाई औरंगजेब ने इनको स्वीकार नहीं किया तो बहादुर शाह कैसे स्वीकार करेगा। इस तरीके से ये दोनों एक योजना बनाते हैं कि भाई अपने मुगलों के खिलाफ युद्ध करेंगे। तो भाई अपने स्वाई जय सिंह जी दिमाग में वो कहानी याद आती है कि अपने को ऐसे हरा दिया था उसने, तो अपने मोटी शक्ति यानी कोई बड़ी शक्ति का सहयोग ले। तो मेवाड़ एक बड़ी शक्ति थी, मेवाड़, और मेवाड़ का सहयोग लेता ही है। और मेवाड़ वाले उस टाइम क्या है, मेवाड़ वाले ये मुआज्जम की साइड ही थे जब ये राजा बहादुर शाह जब राजा बनते हैं उससे पहले ये अमर सिंह उस युद्ध के अंदर, ये जज्जाऊ का युद्ध था, उस जज्जाऊ के युद्ध के अंदर अमर सिंह द्वितीय उसकी साइड थे मुआज्जम की तरफ से। तो ये दोनों योजना बनाते हैं और देबारी समझौता करते हैं। देबारी समझौता हुआ था 1708 के अंदर। 1708 के अंदर देबारी समझौता हुआ था अपने मारवाड़ और मेवाड़ और आमेर के बीच। आमेर के उदयपुर में हुआ था। अजीत सिंह जी को राजा बनाने की शर्त थी, स्वाई जय सिंह जी को वापस राजा बनाने की शर्त थी। अमर सिंह जी का इसमें क्या फायदा? तो अमर सिंह जी ने एक शर्त रख दी। अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त रख दी कि भाई इनकी पुत्री थी चंद्रा कंवर। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का नाम है चंद्रा कंवर। मेरा ये बताया हुआ है आपको देबारी समझौता सही ढंग से मेवाड़ इतिहास के अंदर संपूर्ण डिटेल से बताया हुआ, पर आज थोड़ा सा आ गया तो बीच में रिवाइजन हो जाए, इसलिए मैं सोचा बता दूं। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री कौन है? चंद्रा कंवर। चंद्रा कंवर की शादी तय हुई इसके साथ कि भाई आपके साथ हम स्वाई जय सिंह जी आप ये संधि कर लेंगे, अपन देबारी समझौता कर लेंगे, पर ये चंद्रा कंवर की शादी है आपके साथ की जाएगी। तो मैंने बताया था कि भाई अपने अमर सिंह द्वितीय ने पूछा आपके कितनी रानी है, कितने पुत्र है, कि उसने स्वाई जय सिंह ने बताया इतनी जो है। तो उसने कहा कि कितनी भी हो, जो भी है XYZ, पर अपने चंद्रा कंवर से जो भी प्राप्त पुत्र होगा उसको आमेर का नेक्स्ट राजा बनाना है। आमेर का नेक्स्ट राजा किसको बनाना है? चंद्रा कंवर से प्राप्त पुत्र। इसलिए यह संधि हुई थी। अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त रखी थी, उसके बाद ये शर्त इन दोनों को कबूल हो गई। कबूल हुई तो अपने सबसे पहले ये इनकी सेना गई मारवाड़ के अंदर अजीत सिंह जी को राजा बनाया, वहां से उनकी सेना को भगा दिया था। औरंगजेब मुआजम या बहादुर शाह की सेना को वहां से भगा दिया। उसके बाद अजीत सिंह जी को राजा बनाए। अजीत सिंह जी को राजा बनाने के बाद ये आए अपने आमेर की तरफ आए थे। सांबर के अंदर एक युद्ध होता है इनके बीच में, 1708 के अंदर सांबर का युद्ध होता है। इतना भयंकर युद्ध होता है, परंतु किताबों ने या इतिहासकारों ने इस युद्ध को इतना बेहतरीन तरीके से दिखाया नहीं था। एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था और एक इतिहास की बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर ये डिटेल से लिखा हुआ था कि सांबर का युद्ध हुआ था 1708 के अंदर। 1708 के अंदर ये युद्ध हुआ। ये युद्ध किन किन के बीच हुआ था कि भाई स्वाई जय सिंह जी की सेना, अजीत सिंह जी की सेना, उसके खिलाफ कौन थी? मुगल सेना, बहादुर शाह फर्स्ट की सेना थी। ये युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर है इस युद्ध के अंदर मुगल सैनिक आया हुआ था। एक सुल्तान खान नाम का एक कोई सैनिक आया हुआ था, सेनापति। यहाँ पे सेनापति था सांबर के अंदर कि भाई ये मारवाड़ से जब अपने आमेर आ रहे थे तो रास्ते में ये सांबर आता है। सांबर के अंदर भी ये सुल्तान खान सेनापति था। वहां पे सुल्तान खान को इतना बेहतरीन तरीके से ये युद्ध सांबर का इतना बेहतरीन तरीके से आमेर मारवाड़ की सेना लड़ती है, बेहतरीन तरीके से लड़ती है। और इस सुल्तान खान को कहा जाता है मार ही दिया जाता है इस युद्ध के अंदर। उसके बाद सांबर के प्रश्न पूछ लिया जाता है, सांबर शहर कौन कौन सी रियासतों के दोनों रियासतों के अंदर आता है सांबर शहर? तो भाई प्रश्न एक तो है मारवाड़ के अंदर आता है और एक आमेर के अंदर आता है। ठीक है।
सांबर का वैसे जब अंग्रेज यहाँ पे अपने आ गए थे ना हिंदुस्तान में, अंग्रेज भी सांबर से जो अपने ये नमक की जो उत्पादन होता है, उन उत्पादन को दो अलग अलग रियासतों में बाकायदा उनका हिस्सा यानी उनकी जो भी भागीदारी थी वो अलग अलग इनको दी जाती थी। यानी सवाई जय सिंह जी से और अजीत सिंह जी के बाद जो भी आगे राजा बनेंगे, अंग्रेज आ गए, उन्होंने भी सांबर का रेवेन्यू जो बनता था वो इन दोनों रियासतों में अलग अलग बांटा था। ये तो देबारी समझौता हो गया। देबारी समझौते के बाद जब आगे बढ़ते हैं अपने सवाई जय सिंह जी के टाइम में, कि भाई औरंगजेब के बाद जो भी राजा बने थे, औरंगजेब के बाद जो भी राजा बने थे वो सारे बेलकड़े राजा थे। उनके नाम तो वैसे अपने को याद रहेंगे ही नहीं और रखना भी नहीं है। इससे अच्छा औरंगजेब के बाद जो भी राजा बनेंगे उनका अपने कोई नाम रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ था, भरतपुर के अंदर विद्रोह कर दिया था जाटू ने। भरतपुर के जाट विद्रोह हो गया था। चूड़ामन जाट थे, जाटों के सरदार थे, यानी जाटों के मुखिया उस टाइम, यानी राजा मान लो, भरतपुर के राजा मान लो, चूड़ामन जाट राजा थे। चूड़ामन ने क्या किया था कि इन अंग्रेजों को विद्रोह कर दिया था। चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया था कि भाई चूड़ामन ने तो विद्रोह कर दिया था। चूड़ामन के बाद चूड़ामन की जब मृत्यु हो जाती है तो बदन सिंह जी भी इनका विद्रोह कर देते हैं, मुगलों का विद्रोह करते हैं बदन सिंह। और बदन सिंह उस टाइम क्या हुआ था, बदन सिंह के और उस टाइम एक इनके सैनिक थे, मोहम्मद खां, के भाई उस टाइम बादशाह रंगीला था। कि भाई जब चूड़ामन ने विद्रोह किया था उस टाइम में मुगल बादशाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला। ये वैसे रंगीला ही आदमी था। कभी कभार तो दरबार के अंदर वैसे बगैर कपड़ों के आ जाता था, बगैर वस्त्र धारण किए आ जाता था, इतना रंगीला व्यक्ति था ये तो रंगीला था। तो रंगीले ने एक बार क्या कहा कि जब भरतपुर में जाटू ने विद्रोह कर दिया था, जाटू ने विद्रोह किया तो ये रंगीला साहब ने कहा कि सोए जय सिंह जी, ये आपके आसपास ये भरतपुर में जो विद्रोह हो रहा है उसको आप दबा दो। तो भाई सोए जय सिंह जी यहां से आए। सोए जय सिंह जी ने कहा कि बदन सिंह जी आपको मैं राजा बना दूंगा, आप विद्रोह मत करो। तो बदन सिंह जी का साथ दिया था अपने सोए जय सिंह ने, सोए जय सिंह ने, और इनको डींग की जागीर दे दी। डीग जो जागीर है, डीग जागीर, ये अपने बदन सिंह जी को दे दी। और बदन सिंह जी को एक उपाधि और दे दी साथ साथ ही, ब्रजराज की। क्या उपाधि दे दी, डीग की जागीर के बाद ब्रजराज की उपाधि दे दी। ब्रजराज, ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी, तो प्रश्न आ जाता है। ब्रजराज की उपाधि सोए जय सिंह जी ने। डींग की जागीर दे दी थी। बदन सिंह जी को राजा किसने बनाया था, सोए जय सिंह जी ने। सोए जय सिंह जी का इतना एहसानमंद था बदन सिंह, ये कभी कभार यानी कहा तो ऐसे जाता है 15-20 दिन से अपने ये आमेर आ जाया करता था। आमेर के अंदर सोए जय सिंह जी से मुलाकात करके जाता था। और ब्रजराज की उपाधि ध्यान रखना, डींग की जागीर ध्यान रखना, बदन सिंह ध्यान में रखना और चूड़ामन जाट ध्यान में रखना। ये भरतपुर में अपन इसको विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक साथ में इनके एक विद्रोह और हो गया था बूंदी का। बूंदी में विवाद हो गया कि भाई औरंगजेब के राजा बनने के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या है कि मुगलों से उनकी दिल्ली सल्तनत भी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बताया था औरंगजेब के चारों तरफ और ये सब ने विद्रोह कर दिया था। दक्षिण भारत में मराठा, पंजाब की ओर ये सिंधियों ने कर दिया था गोविंद सिंह जी ने। और अपने भरतपुर में जाटों का ये शुरू से ही चल रहा था औरंगजेब के टाइम से ही। तो क्या हुआ था कि भाई बूंदी के अंदर भी विद्रोह हो गया। उसके बाद बूंदी विवाद मान लो या विद्रोह मान लो, एक ही बात है। बूंदी के अंदर राजा थे बुद्ध सिंह हाड़ा। बुद्ध सिंह हाड़ा के वैसे कोई संतान नहीं थी उस टाइम।
बुद्ध सिंह के कोई संतान नहीं थी, तो बुद्ध सिंह जी ने कहा कि भाई मेरी जब मृत्यु हो जाएगी, सोए जय सिंह जी को कहा कि भाई मेरी जब मृत्यु हो जाएगी तो राजा कौन बनेगा। तो सोए जय सिंह जी ने कहा कि भाई आप कोई व्यक्ति या कोई बच्चे को आप गोद ले लो। तो इन्होंने दल्ले सिंह नाम के एक व्यक्ति को गोद लिया था। किसको? दल्ले सिंह नाम के व्यक्ति को। दल्ले सिंह को गोद ले लिया और दल्ले सिंह को राजा बनाने की योजना चल रही थी। दल्ले सिंह को राजा बनाने की सोच रहे थे और वैसे ये काफी टाइम बाद हुआ था, दल्ले सिंह को राजा बनाना था। उसके बाद क्या हुआ था कि उमेद सिंह एक इनके पुत्र हो गया था, बुद्ध सिंह जी के पुत्र हो गया था। उसके बाद उमेद सिंह, इनको गोद लेने के कुछ ही समय बाद बुद्ध सिंह जी का पुत्र हो जाता है उमेद सिंह, और ये उनका गोद लिया हुआ पुत्र है, यानी दत्तक पुत्र, और ये है उमेद सिंह सगा पुत्र। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। ये बूंदी विवाद है ना, ये बूंदी विवाद उमेद सिंह जी का और दल्ले सिंह जी से संबंधित है। बुद्ध सिंह जी का इनमें कोई रोल नहीं है। तो दल्ले सिंह जी का साथ देते हैं अपने सोए जय सिंह जी, कि भाई सोए जय सिंह जी ने कहा था आप इनको गोद ले लो। सोए जय सिंह जी इनका साथ देते हैं और उमेद सिंह जी को हरा के यहाँ पे दल्ले सिंह को राजा बनाते हैं। बूंदी के अंदर दल्ले सिंह को राजा किसने बनवाया था? सोए जय सिंह जी ने। और मैंने अभी बताया था बूंदी का हो गया। भरतपुर में बदन सिंह को राजा किसने बनवाया था? सोए जय सिंह जी ने। अब आगे देखते हैं तो भाई मोहम्मद शाह रंगीला का मैंने बता दिया। मोहम्मद शाह रंगीला एक इनको उपाधि देता है कि भाई मोहम्मद शाह रंगीले से तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी कहानियां कि भाई इनसे भरतपुर और बूंदी का विद्रोह भी नहीं दबाया जा रहा था। तो ये सब कुछ अपने सोए जय सिंह जी को ही सौंप देते थे। सोए जय सिंह जी को एक ये उपाधि भी देते हैं। सोए जय सिंह जी को उपाधि दी थी मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने एक उपाधि दी थी राजेश्वर। राजेश्वर की उपाधि कौन देता है? सोए जय सिंह जी को मोहम्मद शाह रंगीला राजेश्वर की उपाधि देता है। राजेश्वर की उपाधि से क्या मतलब है कि राजेश्वर, कि भाई आप तो राजाओं के ही राजा हो, कि भाई बूंदी के अंदर इसने राजा बना दिया, भरतपुर के अंदर इसने राजा बना दिया। तो रंगीला साहब इनको एक उपाधि देते हैं कि भाई राजेश्वर, यानी आप तो राजाओं के ही राजा हो, कि आप तो राजा बना सकते हो, तो आप तो राजाओं के ही राजा हो। अब आगे चलते हैं तो हमें ये अपने आते हैं एक बीकानेर की तरफ। बीकानेर और जोधपुर के अभय सिंह जी के बीच युद्ध हुआ था। एक युद्ध तो क्या हुआ था कि युद्ध तो अपने सोए जय सिंह और अभय सिंह के बीच हुआ था। बीकानेर के उस टाइम शासक थे जोरावर सिंह। गंगावना का युद्ध यह वैसे 1741 के अंदर होता है। अभय सिंह वर्सेज सोए जय सिंह। सोए जय सिंह वैसे सहायता कर रहा था जोरावर सिंह की। जोरावर सिंह बीकानेर का राजा, यानी बीकानेर का राजा नहीं बनने दे रहा था अभय सिंह जोरावर सिंह जी को राजा नहीं बनने दे रहा था, यानी उनकी कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा था। तो सोए जय सिंह जी ने उनको राजा बनाया था। सोए जय सिंह जी ने उनको बीकानेर के जोरावर सिंह जी की सहायता की थी। ये अपने अजमेर के आसपास जगह है गंगावना का युद्ध हुआ था बाकायदा। इसके अंदर सोए जय सिंह जी लड़े थे जोरावर सिंह के लिए। अभय सिंह को हराया था बीकानेर के शासक के लिए। अब सोए जय सिंह मराठाओं के साथ देख लेते हैं इनका संबंध। गंगावन का युद्ध याद ध्यान में रखना 1741 के अंदर सोए जय सिंह और अभय सिंह ये जोधपुर के थे। बीकानेर के राजा जोरावर सिंह जी को बनाने के लिए यह संघर्ष हुआ था। अब सोए जय सिंह जी का मराठाओं के साथ संबंध।
मराठा संबंध या मराठाओं के साथ संबंध। मराठाओं के साथ संबंध इनके ठीक नहीं थे। वैसे मराठाओं के साथ संबंध ठीक इसलिए नहीं थे कि ये जब राजा बने थे, राजा तो क्या, जब 1715 के अंदर है, 1715 के अंदर इनको अपने गवर्नर बना दिया जाता है मालवा का। 1715 के अंदर 1733 के अंदर और 1735 के अंदर ये 3 बार, यानी वो जब वो 7 मैंने बताए थे 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था, तो ये 3 अलग अलग बादशाहों के टाइम है कि भाई इनको गवर्नर बनाया 3 बार, मालवा का गवर्नर, या ऐसे लिख लो मालवा का सूबेदार। कि भाई मुगलों से, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों से मराठा काबू में नहीं आ रहे थे। तो एक बार तो मैंने बताया था पुरंदर की संधि हुई थी, उस पुरंदर की संधि के अंदर मिर्जा राजा जय सिंह ऐसा करता है कि शिवाजी को संधि के लिए राजी करता है, परंतु शिवाजी के साथ औरंगजेब ने गद्दारी की थी, इसलिए शिवाजी और शंभूजी वो शांत नहीं बैठे थे। 1715 के अंदर है, 1715 के अंदर युद्ध होता है। 1715 के अंदर सवाई जय सिंह और मराठाओं की तरफ से आए थे मूल्यराय होलकर के बीच युद्ध होता है। कि भाई 1715 के अंदर पील सुद का युद्ध हुआ था। मूल्यराय होलकर ये थे मराठा सरदार और सवाई जय सिंह जी के बीच। इसके अंदर सवाई जय सिंह जी जीत जाते हैं। पील सुद का युद्ध कौन जीतता है भाई? मालवा के लिए। ये मालवा के शासक थे, तो मालवा पर अधिकार रखना, काबू रखना चाहते थे मालवा पर ये अपने मुगल, तो मालवा का सरदार बना दिया था इसको अपने सवाई जय सिंह जी को। 1715 के अंदर होता है पील सुद का युद्ध। उसके बाद होता है मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध होता है, मंदसौर का युद्ध होता है 1733 के अंदर। और 1733 के अंदर मराठा सरदार बाजीराव थे। बाजीराव इतने भयंकर तरीके से ये युद्ध करता है और अपने सवाई जय सिंह जी को हरा देता है, बाकायदा सवाई जय सिंह जी को हरा देता है। इसके अंदर विजय हुए थे, यानी इसके अंदर विजय सवाई जय सिंह विजय, और इसके अंदर हार, यानी बदला लेना चाहते थे भाई मराठा के भाई मराठा बाजीराव होलकर, ये बाजीराव मराठा थे, इन्होंने ये मुगलों को हराना चाहते थे कि भाई सबसे बड़ी ताकत मुगल थे। उसके बाद मराठा थे, तो मराठा अपना सत्ता काबिज करना चाहते थे दिल्ली के अंदर सत्ता काबिज करने के लिए। दक्षिण भारत के अंदर तो इन्होंने मराठाओं ने अधिकार कर ही लिए थे। दक्षिण भारत के अंदर इनकी पकड़ बढ़िया थी, तो इनको गुजरात और मालवा चाहिए था। मालवा यहाँ से रेवेन्यू ज्यादा आता है, यहाँ से पैसे और वगैरह ऐसी चीजें सामान वस्तुएं ज्यादा मिलती है। तो ये अपने मंदसौर का युद्ध होता है। मंदसौर के युद्ध के अंदर अपने बाजीराव जीत जाता है। बाजीराव जीतता है तो ये सवाई जय सिंह की योजना बनाते हैं। सवाई जय सिंह की योजना बनाते हैं, मैंने बताया था 17 जुलाई 1734 के अंदर 17 जुलाई 1734 के अंदर हुरडा सम्मेलन हुआ था। हुरडा सम्मेलन हुआ था और कहा ऐसा गया था कि भाई अभी तो बारिश का मौसम है, उसके बाद अपन रामपुरा के अंदर बारिश का मौसम जब भी समाप्त हो जाएगा रामपुरा का युद्ध होगा। रामपुरा युद्ध के अंदर कहा ऐसा गया था हुरडा सम्मेलन के बाद कि भाई मैंने बताया था अभय सिंह, भगत सिंह, नागौर के, बीकानेर के, मेवाड़ के, आमेर के, जो भी बड़ी रियासतें यानी संपूर्ण राजस्थान बोला जाए तो संपूर्ण राजस्थान के राजा हुरडा सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। उसके बाद हुआ क्या था कि उसके इस सम्मेलन के अंदर एक बात की गई थी
कि भाई अभी तो बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम समाप्त होते ही अपन रामपुरा के अंदर युद्ध करेंगे। रामपुरा का युद्ध, रामपुरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर भी अपने स्वयं जय सिंह जी हार गए थे भाई, अपने स्वयं जय सिंह जी हार गए थे। इनके अंदर क्या था कि इनके अंदर आपसी फूट थी कि भाई कोई भी राजा, अपने राजस्थान के राजा ऐसा नहीं चाहता था कि भाई मैं अपने बराबर का जो भी है उसके झंडे के नीचे काम करूं। ये मुगलों से और मराठाओं से अधिकार यानी उनके अंडर में काम करना मंजूर करते थे, परंतु एक बार इनको जब समझाया था 1734 17 जुलाई को, तब तो ये मान गए थे कि भाई अपन एक हो जाएंगे, अपने जो भी युद्ध होगा उसमें सब साथ मिलेंगे, अपन आपस में कभी युद्ध नहीं करेंगे, मराठाओं के खिलाफ भी रहेंगे और मुगलों के खिलाफ रहेंगे। परंतु हुआ क्या था, ये मराठाओं के खिलाफ जब युद्ध होता है, ये रामपुरा का, इस रामपुरा के युद्ध के अंदर एक नहीं होते हैं, वैसे थोड़ी थोड़ी सेना भेज देते हैं 5-4 हजार, उससे कोई फायदा नहीं था। और उसके अंदर स्वयं जय सिंह जी अपने मुख्य भूमिका में थे और ये रामपुरा युद्ध के अंदर हार जाते हैं। जब ये हार हो जाती है उसके बाद मराठा वैसे अपने उस टाइम अग्रसर थे, तो ये मराठा अधिकार कर रहे थे चारों तरफ। तो अब मराठाओं का तो आगे इतिहास हो जाएगा मुगलों की साइड से। तो मराठा ये दिल्ली में एक बार बाजीराव गए थे, बाजीराव को बता देता हूं। बाजीराव वैसे 500 सैनिकों के साथ एक बार मोहम्मद शाह रंगीला थे उस टाइम मुगल बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला पे इतना 500 सैनिकों के साथ अटैक करता है और अटैक करके वहां से किले से रेन्यू वगैरह यानी जो भी पैसे वस्तुएं जो भी चाहिए थी वो यहां से लेके आए। तो 500 सैनिकों के साथ ओनली फॉर बाजीराव, 500 मिलिट्री फोर्स के साथ। इसलिए मराठा इतने भयंकर थे। मैंने बता दिया औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसे मुगल बादशाह नहीं आया था जो सत्ता में काबिज रह सके। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा लो जिससे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।